दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों छत्तीसगढ़ में अब विवाह पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ यदि आप अपना विवाह पंजीयन नहीं करवाते हैं तो उस स्थिति में आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। साथ ही साथ किन किन लोगों को अपना विवाह पंजीयन अनिवार्य रूप से करवाना होगा, साथ ही साथ विवाह पंजीयन करवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। यदि आप विवाह पंजीयन नहीं करवाते हैं तो उस स्थिति में आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों अब छत्तीसगढ़ में विवाह पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ आपको 1 हफ्ते के अंतर्गत आपको मिलेंगे विवाह पंजीयन होकर के सर्टिफिकेट आपको जारी हो जाएगी आपके लिए। दोस्तों छत्तीसगढ़ में अब विवाह पंजीयन करवाना अनिवार्य है। साथ ही साथ 7 दिनों में आपका विवाह पंजीयन का सर्टिफिकेट आपको बन करके मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में विवाह का पंजीयन अब अनिवार्य हो गया है। साथ ही साथ राज्य सरकार के विधि विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी है। आदेश के अनुसार जिन दंपत्ति का विवाह 29 जनवरी 2016 के बाद हुआ है उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंतराल में ही अपना विवाह पंजीयन उनको जरूर से करवाना होगा। साथ ही सरकार ने विवाह पंजीयन को अनिवार्य करने के पीछे कई कारण बताए हैं, जिसमें फर्जी और दिखाटी शादियों पर रोक लगेगी। साथ ही साथ इसके अलावा बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं पर भी नियंत्रण लगेगा। साथ ही साथ महिलाओं के जो कानूनी अधिकार होंगे वो भी मजबूत होंगे। इसी कारण से हमारे छत्तीसगढ़ में विवाह पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही साथ आप विवाह पंजीयन कहाँ से करवा पाएंगे, अपना विवाह पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि विवाह पंजीयन नगर निगम, नगर पालिका, जनपद पंचायत अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन पंजीयन के लिए फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। साथ ही अगर आप नगर निगम के क्षेत्र में रहते हैं तो आपका पंजीयन नगर निगम कार्यालय में ही होगा। इसके अलावा आप चॉइस सेंटर में भी अपना विवाह पंजीयन के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही शादी के 1 महीने के अंतर में यदि आप पंजीयन कराते हैं तो उस विवाह का शुल्क आपको केवल 20 रुपये ही देना होगा। अगर पंजीयन 1 माह के बाद आप कराते हैं तो इसके लिए आपको 520 रुपये शुल्क देना होगा। साथ ही साथ अगर कोई आवेदक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है तो वह मूल रूप से भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। साथ ही पति पत्नी की उम्र भारतीय कानून के मुताबिक होना अनिवार्य है, तभी जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन के लिए अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। साथ ही विवाह के 1 महीने के भीतर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना भी आपको अनिवार्य होगा। साथ ही साथ मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कभी भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लेट फीस के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन के विशेष अनुमति आपको लेनी होगी, तभी जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आवेदक का विवाह पहले हुआ था, अब तलाक हो गया तो उसे नए विवाह के लिए तलाक प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, तभी जा कर के वो अपना आवेदन कर पाएंगे। साथ ही नए विवाह के लिए आप पंजीयन कर पाएंगे। साथ ही आप नए विवाह के लिए अपना पंजीयन करेंगे तो उनके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आगे लगने वाला है, क्या क्या आपको तैयारी करनी होगी, जैसे वर वधू का शादी संयुक्त फोटो, वर विवाह का जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट आधारित, साथ ही साथ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। साथ ही वर वधू का 10 रुपये स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र, वर वधू दोनों पक्ष की शादी का कार्ड, विवाह अनुष्ठान संपन्न कराने वाले पंडित, पादरी, मौलवी और समाज का प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। साथ ही वर वधू का हस्तांतरित आवेदन पत्र और द्वितीय पेज। यदि दूसरा विवाह है तो ऐसी स्थिति में तलाक का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, तभी जा करके आप अपना विवाह पंजीयन आप करा पाएंगे। साथ ही चालान की रसीद। साथ ही साथ रायपुर नगर निगम रजिस्ट्रार तृप्ति पाणिग्रही ने बताया कि आवेदन करने के बाद सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो 1 सप्ताह के अंतर्गत आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको वेरिफिकेशन के लिए समय अवधि में कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, तभी जा करके आपका डॉक्यूमेंट आपको बन करके मिलेगा। साथ ही साथ जिस तरह आप जन्म प्रमाण पत्र की तारीख कानूनी सबूत होता है, उसी तरह मैरिज सर्टिफिकेट पति पत्नी के वैवाहिक रिश्ते का वैध कानूनी दस्तावेज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में विवाह को कानूनी रूप से मान्य करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दिया है कि 29 जनवरी 2016 या उनके बाद के सभी विवाह का पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ विवाह पंजीयन होने से पति पत्नी दोनों के अधिकार भी सुरक्षित होंगे। भविष्य में संपत्ति विवाद, भरण पोषण मामले, उत्तराधिकार से जुड़े विवाद, तलाक या वैवाहिक विवाद जैसी स्थितियों में पंजीकृत विवाह कानूनी सबूत के रूप में काम आएगा और साथ ही अनावश्यक परेशानियों से भी आपको बचाव मिलेगी। साथ ही मैरिज सर्टिफिकेट पति पत्नी के विवाहिक
साथ ही साथ मैरिज सर्टिफिकेट पति पत्नी के विवाहित होने की प्रमाणिकता के साथ ही कई सारी गैर सरकारी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा। साथ ही कई प्राइवेट कंपनियां शादीशुदा कर्मचारियों को अलग से कुछ भी बेनिफिट दे सकती है, जिनका लाभ यदि वो देता है तो आपको मिल सकेगा। साथ ही हमारी भारत में शादी के लिए तय कानूनी उम्र के अनुसार लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर शादी के समय इनमें से किसी भी उम्र इससे कम होती है तो वह शादी कानूनन मान्य नहीं होगी, उनका मैरिज सर्टिफिकेट कभी भी नहीं बन सकता। तो इस स्थिति में आपका जो सरकार के अनुसार जो उनका उम्र निर्धारित करी गई है कानून के अनुसार, उन्हीं उम्र के अनुसार ही आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ जिनका मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है, जिन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किए हैं 2016 के बाद से, तो ज़रूर से आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाएं। साथ ही साथ सरकार के माध्यम से कोई भी यदि योजनाएं संचालित होती हैं तो उनका आप ताकि लाभ उठा सकेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार से आगे भविष्य में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। इसके लिए आप ज़रूर से अपनी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें और मैरिज सर्टिफिकेट अपना ज़रूर से बनवाएं, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर से दबा दें, ताकि प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।